विभाग में जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहा है और हम लोग का नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उतावलापन भी है। तो कम से कम सूचना दिया जाए कि कब तक रिजल्ट प्रकाशित होगी। और कैसे लोग हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति से आते हैं, तो उस आर्थिक स्थिति को पर लिखा गया है और इनका ज्वाइनिंग जो है रेलवे में हुआ है। और देख वेबसाइट पे कहीं मतलब ट्रांसपेरेंसी है नहीं और सब आयोग उनसे बताते हैं कि ये हो रहा है फलाना तारीख को हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हम लोग एकदम परेशान हो गए। मेरा एक्चुअली हो गया है ज्वाइनिंग और वहाँ जाएंगे तो सर अगर ज्वाइन कर लेते हो तो फिर वहाँ से छोड़ेंगे तो फिर बॉन्ड साइन कराना पड़ेगा वहाँ पे है, तो फिर वहाँ पे मतलब पैसा देना पड़ेगा कुछ। रिजल्ट तो करीब दे देना चाहिए था अब तक, जो कि मतलब 9 तारीख का डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो चुका था। तो अब जितना देर कर रहा है उससे लगता है कि जैसे मतलब क्या कुछ हो रहा है अंदर से, कुछ जानकारी हम लोग को मिल नहीं रहा है। बीएससी एग्जाम हुआ है, उसका तो 21 को इंटरव्यू खत्म हुआ है और 9 दिन के बाद उसका रिजल्ट पब्लिश हो गया है। तो इस चलते अब सबका अपना अपना नियम हो क्या है। इसलिए आए हैं कि अभी बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आ रही है। बिहार एसआई का ही है, इंटर स्टडी लेवल वैकेंसी आई है। हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें। हम लोग को नहीं होगा तो आगे फॉर्म भरेंगे, चुटपुट में क्या बर्बाद करेंगे। रिजल्ट तो दे देना चाहिए। लगभग 20-25 दिन हो गया। ऐसे तो बिहार में परीक्षाओं का दौर चलता है और उसके बाद परीक्षा के परिणाम का इंतजार अभ्यर्थी करते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दें कि अब बीएसएससी सीजीएल 3 के जो अभ्यर्थी हैं वह भी अपने फाइनल मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी बीएसएससी कार्यालय के बाहर है और आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वह अपने रिजल्ट को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं या जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। बेसब्री से जो है यह अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी जो है 66वीं का रिजल्ट निकल गया, बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट निकल गया, पर बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट आखिर कब तक, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट का। जी सर, हम लोग जैसा अभी देख रहे हैं कि और भी विभाग में जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहा है और हम लोग का नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उतावलापन भी है और थोड़ा सा दुख की स्थिति में भी कि हम लोगों का आयोग जो है अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। तो यही गुजारिश करने हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और अगर नहीं किया जाए तो कम से कम सूचना दिया जाए कि कब तक रिजल्ट प्रकाशित होगी। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नौकरी दूसरे सेक्टर में लग चुका है पर वह नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी बीपीएससी के टीचर वाले में तो बहुत सारे लड़के मित्र भी हैं हमारे जिनका उधर भी जॉब सिलेक्शन हुआ और इधर भी सिलेक्शन हुआ, तो कुछ ऐसा बॉन्ड वगैरह का सिस्टम रहता है। तो अगर वो उसमें जाते हैं तो उनका फिर जो है बॉन्ड शायद कुछ लाख का भरना पड़ता है। तो बहुत बिहार के ऐसे लोग हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति से आते हैं, तो उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो उस जॉब को छोड़कर इस जॉब में नहीं आ पाएंगे। जो कईयों का जो सपना होता है कि हम सचिवालय या फिर जो भी है मतलब जिसमें जॉब करें, तो उसमें उनको फिर बेबस होना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि रिजल्ट को जल्दी से प्रकाशित करके सबके असमंजस को दूर किया जाए और परेशानियों को दूर किया जाए। देखिए हाथों में आवेदन है और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस पर लिखा गया है और इनका ज्वाइनिंग जो है रेलवे में हुआ है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर आवेदन भी इन्होंने लिखा है कि मेरा जो है नौकरी हो गया है और मैं असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि लाखों का नुकसान हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरह से रिजल्ट में देरी हो रही है? सर एक्चुअली कोई मतलब सूचना देते नहीं है ये लोग। वेबसाइट पे कहीं मतलब ट्रांसपेरेंसी है नहीं और सब आयोग उनसे बताते हैं कि ये हो रहा है फलाना तारीख को हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हम लोग एकदम परेशान हो गए सर। और बार बार आते हैं तो कहीं बोला जाता है वेबसाइट चेक कीजिए, वेबसाइट चेक कीजिए। वेबसाइट पे कोई मतलब अपडेट ही नहीं रहता है, ये लोग का कॉल भी नहीं उठाते हैं। तो वही अंतिम में हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है कि कुछ कम से कम कोई एक आवेदन तो ले लिया जाए। तो वो भी लग रहा है कि पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। और सर मेरा एक्चुअली हो गया है ज्वाइनिंग और वहाँ जाएंगे तो सर अगर ज्वाइन कर लेते हो तो फिर वहाँ से छोड़ेंगे तो फिर बॉन्ड साइन कराना पड़ेगा वहाँ पे है, तो फिर वहाँ पे मतलब पैसा देना पड़ेगा कुछ। तो इसी वजह से सर असमंजस की स्थिति हो गई है कि वहाँ करे कि यहाँ करे। उसको छोड़ दे तो फिर पता नहीं यहाँ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि कुछ सही यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो वही दिक्कत है। रेलवे की भी नौकरी बहुत अच्छी होती है, तो क्या कुछ कहेंगे? बीएसएससी सीजीएल 3 का सपना है क्या कि यहीं जाना है? एक्चुअली सर घर के नजदीक है, यहाँ माँ बाप का भी मतलब है एक ही है घर में, तो बस इसीलिए कि हल्का घर के नजदीक रहेंगे तो वो लोग का भी देखभाल होगा अच्छे से, बस इसीलिए सर सचिवालय में जाना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से रिजल्ट में देरी हो रही है? रिजल्ट तो करीब दे देना चाहिए था अब तक, जो कि मतलब 9 तारीख का डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो चुका था। तो अब जितना देर कर रहा है उससे लगता है कि जैसे मतलब क्या कुछ हो रहा है अंदर से, कुछ जानकारी हम लोग को मिल नहीं रहा है अंदर से। इसके लिए मतलब अध्यक्ष साहब को आगे कम से कम सूचना देना चाहिए कि क्यों लेट हो रहा है, क्यों नहीं लेट हो रहा है। उसके माध्यम से मतलब सूचना के माध्यम से होता कम से कम बता देना चाहिए लोग को
कि हाँ इस वजह से लेट हो रहा है, इस कारण से हम लोग अभी फिर से मतलब अथी कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस को चेक कर रहे हैं कैसे कैसे रिजल्ट जो बना तैयार हुआ है उसमें थोड़ा देर लग रहा है, इसी कारण हम लोग थोड़ा सा अच्छा, आखिर क्या लगता है कि रिजल्ट में देरी हो रही, क्यों देरी हो रही? क्योंकि जो बिहार में परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट तो अब जल्द जल्दी जारी हो रहा है। अब इसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अब हाल ही में देखिए बीपीएससी एग्जाम हुआ है, उसका तो 21 को इंटरव्यू खत्म हुआ है और 10 दिन के बाद 9 दिन के बाद उसका रिजल्ट पब्लिश हो गया है। तो इस चलते अब सबका अपना अपना नियम हो क्या है तो पता नहीं है, लेकिन अब हम लोग का लगभग 15 दिन मतलब 20 दिन हो गया डेब्यू होने, मतलब तो अब तक तो कम से कम रिजल्ट तो प्रकाशित कर कार्यालय में जब आप आते हैं तो क्या कुछ बताया जा रहा है? कार्यालय में बस वही कहते हैं कि जाकर विजिट मतलब साइट पर जाकर विजिट करते रहिए, बस यही बोलते हैं अंदर से, और कुछ तो इतना जानकारी नहीं मिलता है अंदर से। चलिए, कहाँ से आए आप? हम तो अभी मधुबनी से आए। मधुबनी से पहुंचे हो? जी। रिजल्ट 3 के लिए पहुंचे हो? यस सर। क्या कुछ कहेंगे रिजल्ट में जो देरी हो रही है? सर हम लोग बस इसके लिए आए हैं कि अभी सर बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आ रही है, जैसे बिहार एसआई का आई है, इंटर स्तरीय लेवल वैकेंसी आई है। हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें, अगर हम लोग को नहीं होगा फिर आगे फॉर्म भरेंगे, नहीं चुटपुट में क्या पैसा बर्बाद करेंगे। 700-800 रुपये लग रहा है बिहार के फॉर्म भरने में, दरोगा में लग रहा है 700 रुपये हम लोग को, इसलिए हम चिंतित है कि जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। बच्चे बिहार सरकार बहुत चिंतित है बच्चों के भविष्य के लिए, बहुत सारा रोजगार निकाल रही है। हम लोग इसी संबंधित 9 अक्टूबर हम लोग का वेरिफिकेशन खत्म हुआ है काउंसलिंग का, रिजल्ट दे देना चाहिए, लगभग 20-25 दिन हो गया। क्या लगता है चुनाव आने वाला अगले साल में, तो इसके लिए इंतजार आप लोग को इंतजार करवाया जा रहा है कि जब चुनाव का वक्त आए तब रिजल्ट जारी करें? असल चाहे जो भी हो हम लोग के लिए तो हम लोग के लिए अच्छे लिए हो रहा है ना, चुनाव हो जो हम तो मतलब नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हम लोग रोजगार चाहते हैं किसी तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो राज्य सरकार दे तो, हम लोग सिर्फ रोजगार चाहते हैं, तो जिस तरह से हो चाहे जो भी हो। युवा हैं और रोजगार चाहते हैं, और तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि हम जो है हमारी नौकरी लग चुकी है, उसमें बॉन्ड साइन करना पड़ता है, लाखों का नुकसान हो सकता है, दूर दूर से अभ्यर्थी आए हुए हैं, बिहार के कई जिलों से पहुंचे हुए हैं। यही कहना है कि बिहार में जो भी परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट जल्द जल्दी जारी हो रहा है। बीपीएससी 67वीं का उदाहरण ये लोग ले रहे हैं, शिक्षक बहाली का उदाहरण ले रहे हैं, तो बीएसएससी सीजीएल 3 का आखिर रिजल्ट कब तक, क्या चुनाव अगले साल है 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसका इंतजार किया जा रहा है कि उस समय रिजल्ट जारी किया जाएगा और क्रेडिट वसूला जाएगा और वोट प्राप्त किया जाएगा। क्या इसके लिए जो है सरकार लगी हुई है? क्या कुछ है, क्या कुछ आप सोचते हैं इसके बारे में, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे तेज न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।